अब यूँ तो दुनिया में हर एक चीज़ के लिए मिसकंसेप्शन है, लेकिन उदयपुर के लिए एक सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है कि यहाँ पे आप सोलो ट्रैवलिंग कभी नहीं करना चाहिए, बिकॉज इट्स अ कपल्स प्लेस। पार्किंग वाले ही मेरे को बोल रहे हैं भाई अकेले आने को पॉइंट नहीं है, यहाँ पे वापस चले जाओ। मतलब मानने को रेडी ही नहीं है ये लोग कि कोई सोलो आ सकता है। सो लेट्स फाइंड आउट इफ दैट इज ट्रू और नॉट। अब उदयपुर में रात को पहुंचते ही एहसास होने लगा कि क्यों ये जगह इतनी फेमस है। दिस इज सो गुड। The next day. यार तो आज है उदयपुर में मेरा पहला दिन। हाँ, क्योंकि मैं कल रात को आया था तो आई वोंट काउंट दैट। बस रात को यहाँ पे आया, बैग रखा, चेक इन करा, खाना वाना खाया, आके यहाँ पे बैठ गया हूँ। सुबह आके बैठ गया हूँ एंड बस यहाँ पे आते ही मैंने अपने यहाँ पे काम चालू कर दिया। लेकिन एक चीज मैं बोलूँगा भाई, हाँ, बहुत अजीब फील हो रहा है। आई नो मैं ऐसी एक्सपेक्टेशन के साथ आया था कि अभी जब वीकडे पे होगा और जब मेरा ऑफिस होगा तब मैं ऐसे काम ही कर पाऊंगा, घूम नहीं पाऊंगा। लेकिन फिर भी देखते हुए ना जाते लोगों को बहुत बुरा लगता है क्योंकि तुम नहीं जा पा रहे हो। मेंटली प्रिपेयर हो क्या मेंटली। बता आज शाम को जाते हैं, सीधा वही दिखाता हूँ। फिर ये पूरा सब बोरिंग पार्ट स्किप करके शाम को मिलते हैं। वेलकम फिर से। मैंने बोला था ना बोरिंग सब कुछ खत्म करने के बाद ही मिलूंगा, वही है। सो अब मैं अपने फाइनली ऑफिस खत्म होने के बाद निकल रहा हूँ थोड़ा सा देखने के लिए आसपास क्या है और कल के लिए प्लानिंग करता हूँ। चलो। अब उदयपुर का पूरा प्लान बनाने के लिए मैं पहुंचता हूं अम्बरई घाट, और क्या ही खूबसूरत जगह है ये। उदयपुर इज एग्जैक्टली एज एडवर्टाइज्ड, पिक्चर परफेक्ट। पेट्रोल भरवा के सीधा आयो फतेह सागर से। रात को लेक्स वगैरह कितने प्रिटी दिखते हैं ना कि इसमें तो नहीं समझ पाओगे, मगर फिर भी देख लो क्या ही जाता है। The next day. अब हालांकि अकेले होने का अभी तक इतना फील नहीं हो रहा था जितना मैं जब सिटी पैलेस पहुंचता हूँ थोड़ा सा उस फीलिंग में डेंट आना शुरू हो जाता है। वेलकम टू सिटी पैलेस। आई नो इससे बेटर कर सकता हूँ। इससे भी बड़ी बात, जैसे ही मैं अंदर आ रहा हूँ पार्किंग वाले ही मेरे को बोल रहे हैं भाई अकेले आने को पॉइंट नहीं है, यहाँ पे वापस चले जा। अगर तेरे साथ जब तक कोई है नहीं, कोई पॉइंट नहीं है किसी के मतलब ऐसे यहाँ पे आने का। और ये बात वो मेरे को तब बता रहा है जब मैं टिकट लेके अंदर घुस चुका हूँ। तो पहले 400 रुपये का टिकट लेनी पड़ी, अब फिर उसके बाद पार्किंग वाले ने बोल दिया अकेले आने को कोई पॉइंट नहीं है। लेकिन मेरे हिसाब से अकेले आने का यहाँ पे क्यों इतना फर्क नहीं पड़ता है, ये मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ। अब यूँ तो ये पैलेस भी राजस्थान में पाए जाने वाले हर एक महल की तरह राजपूताना आर्किटेक्चर में बना हुआ है, लेकिन एक चीज जो इसको सबसे डिफरेंट एंड यूनिक बनाती है वो है इसका यूरोपियन एंड चाइनीज ब्लेंड आर्किटेक्चर। और इसी की वजह से इस पैलेस को कंप्लीट होने में 400 साल लगे थे। उसी के साथ ग्रेनाइट मार्बल के डिजाइन और लेक पिचोला का व्यू फ्रॉम द सिटी पैलेस इज जस्ट अमेजिंग। एक चीज मेरे को अभी बहुत अच्छी लगी है, दिखाता हूँ किस तरीके से गाइड करा जाता है इतनी बड़ी बड़ी जगहों पे। ये आई गेस यहाँ से सीखना चाहिए। इन्होंने ऐसे ऐसे बोर्ड लगा रखे कि प्लीज विजिट दिस साइट फर्स्ट एंड देन उसके बाद वैसा वाला प्लीज दिस साइट इफ यू कैन सी। सो इजी। अगर ऐसे हो इट्स सो इजी टू नेविगेट। बहुत सही लगा ये अभी तक मुझे। मानना है यहाँ पे ऐसे गेट्स छोटे छोटे इसलिए रहते थे रूम्स के अंदर क्योंकि अगर कभी इन्वेड हो और इन्वेडर्स आए उनको आने में थोड़ी सी तकलीफ हो, ऐसे बीच बीच में से आने में अगर वो कोई महल के अंदर ऐसे आ रहा है हमला कर रहा है तो आई गेस आई डोंट नो दो। एंड बाहर के जो इनके वो दरवाजे हुआ करते थे जहाँ से एंट्री हुआ करती मेन एंट्रेंस, वो हुआ करते थे बहुत बड़े बड़े क्योंकि ये लोग मेजरली एलिफेंट हाथी पे सवारी करा करते थे। आई थिंक दैट इज द केस। इट्स ऑल अबाउट ऐसी जगह पे आना और महाराजाओं वाली फील लेना। अगर वो फील नहीं ले रहे तो राजस्थान में आने को पॉइंट ही क्या है। Now allow me to elaborate on that point. ऐसा डिजाइन until unless आपके घर में हो, आपका घर एक पैलेस हो, आपको ऐसा एक्सपीरियंस शायद से ही पूरी दुनिया में कहीं पे करने को मिलेगा। So why not to make the most out of this? And आप जब इस पैलेस के एस्थेटिक्स में घुस जाओगे ना, आपको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा वहाँ पे कितनी भीड़ है, कितनी फैमिलीज है, कितने कपल्स हैं। You can just enjoy it. Well, I was wrong. Now after having a classic Rajasthani thali, dal bati churma, I directly go to Gangor Ghat. This place has to be very cool. I mean, this place is very cool because ये जो गंगोर फेस्टिवल होता था जो यहाँ पे ये लोग सेलिब्रेट करते थे वो यहीं पे आते थे।
हाँ, इन्हीं घाटों पे आते थे सेलिब्रेट करने के। कौन से, आई गेस बहुत पहले से चलता आ रहा है ना इनका। 1500 शताब्दी में भी आते थे यहाँ पे सेलिब्रेट करने, इतना मेरे को याद है। इतना मतलब याद नहीं, पता है मेरे को, याद पता है मुझे। हाँ, अब काफी लोगों का ऐसा मानना है कि दिस इज द परफेक्ट स्पॉट इन उदयपुर टू गेट योर उदयपुर पोस्ट कार्ड्स, परफेक्ट पिक्चर्स। अब वहां पे मेरे लिए अकेले ज्यादा कुछ करने के लिए तो था नहीं, तो आई जस्ट डायरेक्टली लीव फॉर सज्जनगढ़ पैलेस और मॉनसून पैलेस। हाँ तो भाई एंटर कर गए हैं बायोलॉजिकल पार्क, सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क, मॉनसून बायोलॉजिकल पार्क। लेकिन एक चीज जो मैं हाईलाइट करना चाहूंगा अभी यहाँ पे, मैं जब भी टिकट ले रहा हूँ ना, ये लोग 2 बंदे की अपने आप ही बोल देते हैं कि 2 बंदों के लिए चाहिए। मतलब मानने को रेडी ही नहीं है ये लोग कि कोई सोलो आ सकता है। हर जगह मेरे अभी 2 बंदों की पर्ची काट दी थी उसने, ये सोच के कि अब मॉनसून पैलेस कोई क्यों अकेला आएगा, सारे पीछे पड़े हैं। 1844 में महाराजा सज्जन सिंह का बनवाया हुआ ये सज्जनगढ़ पैलेस पहले एक एस्ट्रोनॉमिकल सेंटर की तरह यूज करा जाता था, जिसको बाद में इन्होंने मॉनसून पैलेस एंड हंटिंग लॉज की तरह यूज करना शुरू किया। अब पूरे उदयपुर सिटी का व्यू विद अरावली हिल्स शायद ही इससे बेटर आपको कहीं और पे देखने को मिलेगा। एंड आई थिंक लोग शायद इसीलिए यहाँ पे आते हैं टू गेट द परफेक्ट व्यू ऑफ दिस परफेक्ट सिटी। अब हम सब ने बचपन से बहुत मूवीज देखी है एंड वी ऑल नो दैट दीस सेक्लूडेड पैलेसेस हैज ऑलवेज बीन रेजिडेंस ऑफ फाइनल बॉसेस। एंड उसी फैक्ट को नोटिस करते हुए रॉजर मूर स्टारर जेम्स बॉन्ड ऑक्टोपस मूवी भी यहाँ पे शूट हुई थी। अब उदयपुर में इतने इंटरेस्टिंग जगह हैं, उनकी इतनी स्टोरीज हैं, आई जस्ट फॉरगॉट दैट आई एम ट्रैवलिंग सोलो एंड रियली डिडंट फील अ नीड। और उन्हीं इंटरेस्टिंग जगहों में से एक और इंटरेस्टिंग जगह जो है सहेलियों की बाड़ी। तो सहेलियों की बाड़ियों की एक खास बात यह है कि 300 साल पुराना गार्डन है, और इस गार्डन की यही एक खासियत है कि उस टाइम का जो बाइगॉन एरा, जो एरा जा चुका है यहाँ पे, जो महाराजा संग्राम सिंह थे जिन्होंने इसकी फाउंडेशन रखी थी, उनकी जो रानी होती थी, उनकी जो सहेलियाँ होती थी, उनके एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए ये बनवाया गया था। और जितनी भी एक्टिविटीज़ वगैरह होती थी यहाँ पे आके उसको वो एंजॉय करा करते थे। सो दैट्स इट। और यहाँ पे जितने भी लेक्स वगैरह थे और जितने भी ऐसे ब्यूटीफुल गार्डन थे, इन सबको एक कंबाइन करके जो था एक गार्डन बना दिया था, सहेलियों की बाड़ी, जो जिसका कि आज नाम है। सो दिस इज व्हाट दे से ऑन इंटरनेट एज वेल, कि ये एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है उस बाइगॉन एरा का, कि कैसे एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए वो लोग इन चीज़ों का यूज़ करा करते थे और किस तरीके से इनको डिज़ाइन करा करते थे। सो दैट इज़ वाई सहेलियों की बाड़ी इज़ रियली इंटरेस्टिंग फॉर मी। यहाँ पे आके इसको देखना इज़ रियली इंटरेस्टिंग फॉर मी। अब ये तो यहाँ पे काफी इंटरेस्टिंग फाउंटेन्स आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन उसमें से सबसे इंटरेस्टिंग है ये कमल तलाई। लेकिन उससे पहले ये गेस करो कि लोग तालियां क्यों मारे। कमल तलाई है यहाँ पे, आप तो अगर ताली मारोगे तो यहाँ पे फाउंटेन स्टार्ट हो जाएंगे, कुछ 5 से 10 सेकंड तक के लिए रहेंगे, फिर ये दोबारा बंद हो जाएंगे, जैसा कि अभी यहाँ पे सारे तालियां मार रहे हैं। सी तो ऐसा बोला जाता है यहाँ पे, अगर कान पे ऐसे करके रखोगे तो ऐसा लगेगा कि बरसात हो रही है, एंड एक्चुअली में ऐसा फील हो रहा है। Now regardless of all the taunts, I was just enjoying my experience and I was loving. And now it was time for me to see the cultural dance here in बागोड़ की हवेली. एंड 2 घंटे के इंतजार के बाद अब फाइनली समय आ जाता है ये कल्चरल शो देखने का उदयपुर में। और अब तक का सबसे बेस्ट कल्चरल शो मेरे को वहीं देखने को मिला था। फाइनली गॉट इट। And I think अब मेरे को कुछ ज़्यादा और बोलने की ज़रूरत नहीं है for all the misconceptions about traveling solo in Udaipur. And as a matter of fact, why just Udaipur? Anywhere, any place in the world. As long as you love traveling, as long as you love places, you can make it, you can do it. And definitely बीच में कुछ ऐसे moments आएंगे जहाँ पे आपको अकेलापन फील होगा. But
यही तो experiences हैं. So it's really not about traveling solo, and definitely it's not just limited to Udaipur. It's about traveling. And as long as you enjoy traveling and you enjoy experiences, it does not matter how you travel. And that's the message. Thank you so much for watching this video. Hope to see you in next one. मत कर रा 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 झाड़ी की छोकरो आया रे बन के मारो मेहमान झाड़ी की